हेलो मित्रों, नमस्कार। रोहित कुमार बिंद फर्स्ट एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है हिंदी व्याकरण में संधि भाग 1 पढ़ेंगे। संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, संधि हमारी हेडिंग है संधि। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई है पहले जानिए। व्युत्पत्ति, संधि की व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सम धन धी, सम धन धी माने बराबर क्या होता है, संधि होता है। सम धन धी, माँ का निस्वर में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए संधि होता है। सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है पूर्णतया। सम का अर्थ होता है पूर्णतया। धी का अर्थ होता है धारण करना या मिलना। धी का अर्थ होता है धारण करना या मिलना। ध्यान दीजिए, पूर्णतया धारण करना है, मिलना ही क्या कहा जाता है, संधि की व्युत्पत्ति है। संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सम धन धी, माँ का अनुस्वार हो जाएगा, संधि हो जाएगा। सम का अर्थ होता है पूर्णतया और धी का अर्थ होता है धारण करना या मिलना। यहाँ भी एक चीज देख लीजिए, सम मीन्स होता है धारण करना और एक सम माने क्या होता है, यह बराबर होता है। सम मीन्स क्या होता है, बराबर। ये भी जानते रहिए, अगर हलंत रहेगा धारण करना हो जाएगा और सम रहेगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बराबर। अब देख लीजिए संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ क्या है ये भी देख लीजिए। संधि के अर्थ के बारे में कहेंगे। संधि का अर्थ ही है, संधि मीन्स होता है समझौता, मेल या मिलाप। तो संधि का अर्थ है मेल या मिलना। मेल या मिलना ही संधि का अर्थ होता है। मेल या मिलना ही क्या है, संधि का अर्थ कहा जाता है। लेकिन संधि की परिभाषा क्या होगी ये देखिए। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा अगर कहेंगे तो संधि की परिभाषा क्या कही जाएगी। देखिए, वर्णों, दो ध्वनियों, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल से परस्पर होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो ध्वनियों अथवा वर्णों के, दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। दो वर्णों अथवा दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा लिख लीजिए, दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों, दो या दो से अधिक भी वर्ण हो सकते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन, उत्पन्न ध्वनि या विकार, जो भी विकार या परिवर्तन होगा को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से होगा, परस्पर मेल से, दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वागीश। देखिए, आधा क के बाद क्या आया है, ई आया है। तो ई देखिए, बड़ी ई आई है, आधा क के बाद बड़ी ई आई है, अर्थात इसी आधा क का परिवर्तन किसमें हो गया, क का परिवर्तन हुआ किसमें है, ग में हुआ है। यह बड़ी इस पर लग गई है, वागीश हुआ। अर्थात यहाँ पर क का क्या हो गया है, परिवर्तन हुआ। अब जैसे राका धन ईश कह दिया जाए, राका धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आधा क के बाद क्या है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आधा क के बाद क्या है, आ है, आ के बाद क्या आया है, बड़ी आया है।
कि देखिए बड़ी ई का परिवर्तन किसमें हुआ है? यह आ और बड़ी ई मिलकर किसमें हुई है परिवर्तन? ए में हुआ है कि नहीं? क पे ए का मात्रा हुआ, अर्थात यहाँ क्या कहा जाए, आ और ई मिलकर परिवर्तन किसमें हुए हैं? ए में हुए हैं। अर्थात यहाँ पर मेल के बाद क्या हुआ है? यहाँ पर भी क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आ और ई मिलकर किसमें बदले हुए हैं? ए में बदले हुए हैं। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसे वाक धन ईश बराबर वागीश, आधा क के बाद बड़ी आया है, क का परिवर्तन किसमें हो गया? ग में हो गया, या बड़ी क्या हो गई है? जुड़ गई है। राका धन ईश बराबर राकेश, का है तो आधा, का के बाद आ आया है, आ के बाद ई आया है, आ और ई, आ के बाद अ या आ के बाद ई आता है, तो ई का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ए में हो जाता है। लेकिन अगर कह दिया जाए सीता धन राम बराबर, सीता धन राम बराबर क्या हो जाएगा? सीता राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता राम होगा। तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है, सीता प्लस राम बराबर सीता राम हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? संयोग हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? संयोग हुआ है। लेकिन यहाँ संधि की परिभाषा क्या है? दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश बराबर वागीश, क का परिवर्तन ग में हुआ है, राका धन ईश, आ के बाद ई आया है, आ के बाद ई आता है, परिवर्तन किसमें हो जाता है? ए हो जाता है। तो यहाँ पर संधि है। जैसे सीता प्लस राम बराबर सीताराम, यहाँ पर क्या हुआ है? संयोग हुआ है। अगर संयोग होगा तो वहाँ पर संधि नहीं होगी। इतना जानते रहिएगा। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो ध्वनियों अथवा दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। देखिए संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई? समधन्धि। सम मीन्स क्या होता है? पूर्ण या धी का अर्थ होता है धारण करना या मान लेना। देखिए सम मीन्स होता है धारण करना, और यह सम माने क्या होता है? बराबर। और संधि का अर्थ क्या है? मेल या मिलना ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो ध्वनियों या दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे वाक धनीश बराबर वागीश, राका धनीश बराबर राकेश। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद हैं भैया? तीन ही भेद हैं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि के भेद, देखिए संधि के कितने भेद हैं? संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं भैया? संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? अगर कहा जाए 5 भेद हैं। पहला है अयादि स्वर संधि, अयादि नहीं, पहले दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और तीसरा है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? अगर कहा जाए, देखिए संधि के कितने भेद हैं? तीन ही भेद हैं। संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? अगर कहा जाए 5 भेद हैं। 1 2 3 4 और यह हो गया 5। देखिए दीर्घ स्वर संधि, गुण दीर्घ स्वर संधि,
गुड़ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ध्यान दीजिए, स्वर संधि के ही सिर्फ 5 भेद हैं, बाकी व्यंजन संधि में नियम है, विसर्ग संधि में भी नियम है, यहाँ पर भेद नहीं है। सिर्फ स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 ही है। देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद, स्वरों के बाद, ध्यान दीजिएगा, स्वर के बाद, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार, अर्थात स्वर के बाद स्वर आए, जो भी परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि। व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, उससे जो भी उत्पन्न विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए या विसर्ग आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, संधि का जब भी मेल होगा इसमें परिवर्तन या विकार होगा। देखिए, संधि की परिभाषा क्या थी? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन यही समास की भी परिभाषा होती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो भी एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में एक नया शब्द बनता है, जबकि संधि में क्या होता है? परिवर्तन होता है या विकार होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संधि के कितने भेद हैं? 3 ही हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के बाद स्वर आए, जब भी मेल हो उससे उत्पन्न या विकार, जो भी विकार हो या फिर परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर के बाद स्वर आने से, स्वर के बाद स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो लिख लीजिए, स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के बाद अर्थात स्वर के बाद स्वर ही आए और दोनों का जब भी मेल हो उससे कोई भी परिवर्तन हो या विकार हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए, जैसे कहा जाए, स्वर के बाद क्या कह रहे हैं? स्वर आए, स्वर के बाद स्वर आए, लेकिन पहला जो स्वर होगा मात्रा के रूप में होगा। पहला स्वर क्या होगा? मात्रा के रूप में होगा। और दूसरी बार जब भी स्वर आएगा यह मूल रूप में होगा। किस में होगा? मूल रूप में होगा। यही दोनों में अंतर है। पहली बार जब स्वर आएगा यह मात्रा के रूप में होगा और दूसरी बार जब स्वर आएगा यह मूल रूप में होगा। देखिए, पहली बार जो स्वर आएगा मात्रा के रूप में, दूसरी बार जो स्वर आएगा मूल रूप में होगा। जैसे राम धन अनुज बराबर, राम धन अनुज बराबर क्या हो जाएगा? रामानुज हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा। लेकिन देखिए, राम को अगर माँ का खंडन करेंगे, आधा माँ के बाद क्या आया है? अनुज में क्या है? अ है। तो अ और अ का जब भी मेल होगा क्या परिवर्तन होगा? यहाँ परिवर्तन करेंगे, माँ हुआ है तो आधा माँ धन क्या हो गया है? आ हुआ है कि नहीं? देखिए, आधा माँ यहाँ भी था, आधा माँ यहाँ है, लेकिन अ और आ का जब भी मेल, अ और अ का जब भी मेल हुआ परिवर्तन किस में हुआ है? आ में हुआ है। अर्थात म पर ही आ की मात्रा लग गई। देखिए, रामा नुज हो गया कि नहीं? अर्थात अ के बाद देखिए, आधा म के बाद म में अ है, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से ही बोले जाएंगे। तो आधा म में अ है, अ के बाद अ आया है, तो अ और अ का जब भी मेल होगा तो देखिए परिवर्तन किस में हुआ? आ में हुआ, इसलिए रामानुज हो गया है। जैसे दिनेश, दिन धन ईश बराबर दिनेश, दिन धन ईश बराबर। देखिए, यहाँ न में देखेंगे तो आधा न के बाद क्या है? अ है, अ के बाद क्या आया है? बड़ी आया है कि नहीं?
और ई का जब भी मेल होता है परिवर्तन, देखिए आधा न धन ए हुआ है कि नहीं। तो देखिए अ के बाद ई आता है, तो इन दोनों का जब भी मेल होगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस में हुआ है? ए पर हुआ है। तो देखिए आधा न में तो ए की मात्रा लगी हुई है कि नहीं। अर्थात यही है, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यह था स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भैया? स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं भैया? 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, पहला है दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा है दीर्घ स्वर संधि पहला हुआ, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, और पांचवा है चौथा हुआ यण स्वर संधि, पांचवा हुआ अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्ध यण और अया, दीर्घ गुण वृद्ध यण और अया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम पहले भेद को पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए स्वर की परिभाषा जानते रहिएगा। स्वर के बाद स्वर आने से स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए दीर्घ स्वर संधि यही है। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दो सजाती ह्रस्व या दो सजाती होना चाहिए, अपने अर्थात अपने ही जाति का होना चाहिए। देखिए दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है, लिख लीजिए। दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर, दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं। दीर्घ में बदल जाते हैं। दीर्घ में बदल जाते हैं, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। देखिए दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व ही हो चाहे दीर्घी हो, चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, परस्पर मिलकर किसमें हो जाते हैं? दीर्घ में बदल जाते हैं। इतना ध्यान दें। दो सजाती ह्रस्व स्वर, जैसे अ के बाद अ ही आए तो भी परिवर्तन दीर्घ में हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई के बाद ई आए तो परिवर्तन तो भी बड़ा ई में हो जाएगा। देखिए अर्थात यहाँ कहा जाए अ के बाद आ आए तो भी परिवर्तन किसमें होगा? आ। देखिए सजाती स्वर है कि नहीं? सजाती ह्रस्व स्वर है और सजाती दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। जैसे अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, और आ धन अ बराबर क्या हो जाएगा? तो भी आ ही हो जाएगा। और आ के बाद आ आएगा तो भी परिवर्तन किसमें होगा? आ ही होगा। देखिए दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर परिवर्तन किसमें हो रहा है? दीर्घ में ही बदल जा रहे हैं। अ के बाद आ आता है तो आ। देखिए दो सजाती हैं और ह्रस्व है कि नहीं? और अ मिलकर आ। दो देखिए दो सजाती है ह्रस्व और दीर्घ, ध्यान दीजिए दोनों दीर्घ है तो भी परिवर्तन आ में। ह्रस्व या दीर्घ होगा तो भी परिवर्तन आ में। दीर्घ और ह्रस्व होगा तो भी परिवर्तन किसमें होगा? आ में होगा। इसी प्रकार ई धन ई बराबर किसमें होगा? बड़ी। बड़ी धन ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। और छोटी धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? तो भी बड़ी। और बड़ी के बाद परिवर्तन बड़ी में होगा तो भी परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा। देखिए दो सजाती है, दो दीर्घ है, दो सजाती दीर्घ है तो भी परिवर्तन दीर्घ में, दो सजाती ह्रस्व है तो भी परिवर्तन दीर्घ में, चाहे विजाती ह्रस्व और दीर्घ और ह्रस्व है तो भी परिवर्तन दीर्घ में, ह्रस्व और दीर्घ है तो भी परिवर्तन दीर्घ में। जैसे ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ,
और बड़ा ऊ के बाद अगर ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो भी परिवर्तन किस में हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। अर्थात दो सजाती ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर किस में बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं, वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। इसको और भी शॉर्ट में अगर लिखना चाहे, जैसे अ या आ के बाद अ या आ आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, आ में होगा। ई या ई के बाद ई या बड़ी आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, बड़ी ई में होगा। ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो भी परिवर्तन किस में होगा, बड़ा ऊ में होगा। ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं। तीनों चीज जानिए। दो सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, वहां दीर्घ स्वर संधि होता। अब आ जाइए एक एक पढ़ेंगे। जैसे अ के बाद आ है परिवर्तन आ में, अ के बाद आ है परिवर्तन आ में, दीर्घ के बाद लघु ह्रस्व है परिवर्तन दीर्घ में। अब एक एक को पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मिटा रहे हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्वर दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। उदाहरण क्या है, देखिए दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखिए। जैसे राम धन अनुज बराबर रामानुज होगा कि नहीं, क्योंकि म में अ है, अ के बाद आ आएगा, दोनों मिलकर क्या होगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, म पर ही तो आ लगा है, अर्थात आधा म के बाद आ, तो रामानुज। देखिए समान स्वर मिलकर क्या हो रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि के। देखिए पहला उदाहरण ये है, यहाँ सबसे पहला उदाहरण पढ़ रहे हैं। अ के बाद अगर अ का ह्रस्व के बाद ह्रस्व आएगा, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ में होगा। सबसे पहले यही देख रहे हैं। अ के बाद आए अर्थात ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए, परिवर्तन किसमें होगा, दीर्घ होगा। सबसे पहले यही देख रहे हैं, ठीक है। जैसे दिव्य धन अस्त्र बराबर, दिव्य धन अस्त्र बराबर क्या हो जाएगा, दिव्यास्त्र हो जाएगा, दिव्यास्त्र। लिखते चलिएगा ऐसे आप लोग। दिव्य धन, विकल धन अंग बराबर, विकल धन अंग बराबर विकलांग हो जाएगा, विकलांग। देखिए ल में आधा ल के बाद क्या है, आया है, तो अ के बाद आ है, परिवर्तन किसमें हो जाएगा, दोनों जब भी मिलेगा ल पे आ का मात्रा लगा है कि नहीं, देखिए आप, विकलांग। समझने के लिए आपको लिए, बाकी इतना आप जान ही रहे हैं। उसके बाद दर्शनाभिलाषी, दर्शन धन अभिलाषी बराबर, दर्शन धन अभिलाषी बराबर दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी बराबर दर्शन धन अभिलाषी बराबर दर्शनाभिलाषी। परम धन अर्थ बराबर, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, परमार्थ। सत्य धन अन्वेषण बराबर, सत्य धन अन्वेषण बराबर सत्यान्वेषण, सत्यान्वेषण। अब देखिए सत्य धन अर्थ बराबर, सत्य धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ, सत्य धन अर्थ बराबर सत्यार्थ। धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। सूर्य धन अस्त्र बराबर, सूर्य धन अस्त्र बराबर सूर्यास्त, सूर्यास्त्र। सूर्य धन अस्त बराबर, अस्त्र नहीं होता है, सूर्य धन अस्त्र बराबर सूर्यास्त। प्रेम धन अम्ब बराबर, प्रेम धन अम्ब बराबर प्रेमाम्ब, प्रेमाम्बु। अब दीप धन अवली बराबर, ये भी देख लीजिए बहुत पूछता है, दीप धन अवली बराबर क्या हो जाएगा, दीपावली,
दीप धन अवली बराबर दीपावली। पर धन अधीन बराबर पराधीन। पर धन अधीन बराबर पराधीन। पर माने दूसरों को होता, अधीन मतलब रहना, दूसरों के अधीन रहना, पराधीन। सूरधन अर्य बहुत पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट है। सूरधन अर्य बराबर, सूर माने क्या होता है देवता, अर्य माने दुश्मन, तो क्या हो जाएगा सुरारी। सुरारी बहुत ही मोस्ट है यह। सूरधन अर्य बराबर सुरारी पूछा जा सकता है। सुरार, सुरार माने किसका पर्यायवाची है, अगर पूछ दिया जाए तो यह रावण का पर्यायवाची है। सुर माने देवता होता है, अर्य माने शत्रु, देवताओं का शत्रु कौन था, रावण ही था, इसलिए सुरार। सूरधन अर्य बराबर सुरार होगा। सुरार किसका पर्यायवाची है, रावण का पर्यायवाची है। हिमधन अद्रि बराबर, हिमधन अद्रि बराबर क्या हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा। हिमधन अद्रि बराबर हिमाद्री। देश धन अंतर बराबर, देश धन अंतर बराबर क्या हो जाएगा, देशांतर। देश धन अंतर बराबर देशांतर। उत्तम धन अंग बराबर, उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। उत्तमांग। उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। श्वेत धन अंबर बराबर, श्वेत धन अंबर बराबर श्वेतांबर। श्वेतांबर। श्वेत धन अंबर बराबर श्वेतांबर। सधन अनुनासिक बराबर, स माने सहित होता है, सधन अनुनासिक बराबर साधन अनुनासिक बराबर सानुनासिक। सानुनासिक। साधन अनुनासिक बराबर सानुनासिक। नवधन अंकुर बराबर, नवधन अंकुर बराबर